दोस्तों, आज पेश है सोने की गाय प्रपात कॉमिक्स की चित्रकथा है। ये कवर चित्र है। शुरू करते हैं। अंबापुर में एक गरीब व्यक्ति गंगाराम अपनी पत्नी दुर्गा के साथ रहता था। पति पत्नी खेतों में मजदूरी करके अपनी गृहस्थी की गाड़ी चलाते थे। लेकिन इस बार इतना पानी बरसा कि फसल नष्ट हो गई। खेतों में पानी भर गया तो पति पत्नी का काम बंद हो गया। खाने के लाले पड़ गए। दूसरा कोई काम उनके पास नहीं मिला। स्थिति यह हो गई कि गंगाराम के घर में 2 दिन चूल्हा नहीं जला। दोनों भूखे पेट सो जाते और बेचारे कर भी कह सकते थे। सेठ साहूकार गंगाराम को माली हालत से परिचित थे। वह ने उसे उसे कदार उधार नहीं देते थे और निराश होकर भूखे गंगाराम ने आखिर एक निर्णय लिया। उसने जहर के 2 लड्डू तैयार किए। मैं और दुर्गा आज इस गरीबी से मुक्ति पा लेंगे। दुर्गा को आवाज़ दूं। लेकिन गंगाराम अपनी पत्नी को आवाज़ देने की हिम्मत नहीं बटोर सका। आखिर बेचारी दुर्गा का क्या दोस्त, मैं उसे मरने के लिए क्यों मजबूर करूं। 2 लड्डू मैं ही खा लेता हूं। और गंगाराम एक लड्डू उठाया, मगर वह लड्डू खाकर मर गया तो दुर्गा क्या होगा। नहीं नहीं, यह लड्डू नहीं खाऊंगा। और लड्डू खाए या नहीं, इसी उधेड़बुन में गंगाराम को नींद आ गई। खर्र। कहते हैं में कहते हैं गरीबी में दुख का समय इंसान को भगवान की याद आती है। दुर्गा आज जोर जोर से भगवान की पूजा करने लगी थी और आज सुबह सुबह तुलसी की पूजा कर रही थी कि दरवाजे पर पंडित राम प्रसाद की गाय आकर खड़ी हुई। ये भगवान, घर में अनाज का एक दाना नहीं है, इस गाय को क्या खिलाऊं। अरे ये भगवान, इतने लाचार हो गए हम। इसकी कितनी बार कहा है कि यह गांव छोड़कर कहीं और चलो, मगर सुनते ही नहीं। आज एक नहीं सुनूंगी। और दुर्गा इस कमरे में आ गई और गंगाराम सो रहा था। अरे लड्डू, ओह जनाब, चुपके चुपके अपना पेट भर लेते हैं और मेरे पेट पर कपड़ा बांध कर सोती हूँ। मेरी कोई चिंता नहीं। पहले यह लड्डू गाय को खिलाती हूँ, आऊँ फिर इसकी खबर लूँगी। और दुर्गा ने लड्डू लाकर गाय को खिला देती है। अब तू मेरी भाग्यहीन नहीं रही गौ माता। तुम्हारे घर में 2 लड्डू मिल गए। और आज सुबह सुबह बड़ा पुण्य कमा रही हो बहू। घी के लड्डू इस गाय को खिलाई है। लगता है गंगा के राम की लाटरी निकल गई। हमारे ऐसे भाग कहाँ चाचा। और दुर्गा अंदर अंदर जाती है। सूरज सिर पे चढ़ गया है, अब उठ बैठो। गंगाराम उठ कर बैठता है। खूब नींद आई मुझे। पेट भरा हुआ है तो नींद आती ही है। किसका पेट भरा है दुर्गा? 2 दिन से मुंह में एक अन्न का दाना भी नहीं गया। तो लड्डू क्या आसमान से टपके थे? ओह लड्डू, अरे हाँ याद आया, वो तो मैंने बनाए थे, यहीं रखे थे। गंगाराम लड्डू को तलाश करता है। भगवान, लड्डू कहाँ गए? कहीं वह लड्डू तुमने तो नहीं खा लिए? मैंने नहीं खाए। पंडित गंगाराम की गाय दरवाजे पर आ गई थी, उसे खिला दिए। उफ, यह तुमने क्या गजब कर डाला। लड्डुओं में तो मैंने जहर मिलाया था क्या? और तभी दरवाजे पर पंडित गंगाराम का कलवा की आवाज़ आई। गंगाराम, ओ गंगाराम। अरे लगता है गाय मर गई, अब क्या करें। वो गंगाराम बाहर आता है। क्या हुआ, क्या बात है भाई पंडित जी, क्या सब ठीक ठाक तो है ना? यह उन्हीं से पूछो, चलो उन्होंने बुलाया है। और गंगाराम चुपचाप कलवा के साथ चल देता है। रास्ते में दोनों भीड़ का जमा थी। अरे वो आ गया गंगाराम, आने दो दुष्ट को। आपने मुझे बुलाया पंडित जी? तूने मेरी गाय को जहर दिया गंगाराम?
नहीं, मैंने आपकी गाय को जहर नहीं दिया, कसम ले लीजिए। मुरली से अपनी आंखों से देखा था। क्यों मुरली? हाँ हाँ, मैंने अपनी आंखों से पंडित की पत्नी को गाय को जहर खिलाते लड्डू जहर के को लड्डू खिलाए थे। दुर्गा मामूली दुर्गा को मालूम नहीं था कि वे लड्डू मैंने अपने और दुर्गा के लिए तैयार किए थे, यानी उनमें जहर था। हाँ, मैं भुखमरी और गरीबी से तंग आकर मरना चाहता था। झूठ, तुमने लड्डू मेरी गाय को मारने के लिए बनाए थे। मेरी गाय को मारकर तुम उसकी खाल बेचते। बहुत बहुत समझाने के बाद पंडित ने इसकी बात पर अड़ा रहा। गंगा उसकी गाय की खाल बेचने के उद्देश्य से नहीं उसे जहर दिया, मगर मर चुकी है। उसके लिए पंडित ने पंचायत बुला ली। गंगाराम इस बात का स्वीकार कर चुका है कि पंडित राम प्रसाद की गाय को दुर्गा ने जहर दिया है, लेकिन हम गांव को कानून को ध्यान में रखते हुए दुर्गा को दंड नहीं दे सकते। लेकिन जहर के लड्डू तो गंगा राम ने बनाए थे। गाय का हत्यारा ये तो ये हुआ नहीं, यह भी इस हत्या का उतना ही दोषी हुआ जितना इसकी पत्नी। इसलिए दंड इसे ही मिलना चाहिए। पंडित जी, तुम्हें अपनी गाय की जगह दूसरी गाय दी जाए। हमारे शास्त्रों के अनुसार गाय की हत्या करने वाले तो बदले में सोने की गाय बनवा कर किसी ब्राह्मण को दान देनी पड़ती है। चूँकि इस गांव में ब्राह्मण मैं हूँ, इसलिए सोने की गाय मुझे ही मिलनी चाहिए। ठीक है गंगाराम, तुम राम प्रसाद को सोने की गाय बनवा कर दो। सोने की गाय? क्या कह रहे हो आप? मैं गरीब सोने की गाय नहीं बनवा सकता, मुझे पर दया कीजिए। पंचायत कुछ नहीं जानती। राम प्रसाद की गाय की वजन की सोने की गाय बना कर देनी होगी। मैं गरीब यदि 100 जन्म लूँ तो सोने की गाय नहीं बना पा का साहस नहीं कर सकता। यह काम तुम्हें इसी जन्म में करना होगा। यदि धन कमाने के लिए गांव के बाहर जाना पड़े तो तुम अकेले ही जाओगे, तुम्हारी पत्नी यहीं रहेगी। ऐसा क्यों? अगर तुम अपनी पत्नी को साथ ले गए तो राम प्रसाद की गाय लौटाने की चिंता तुम्हें नहीं रहेगी। वाह, ये तो पोप आ रहा है। हे भगवान, यह किस संकट में डाल फंसा दिया। गंगाराम घर लौटते ही दुर्गा पंचायत का फैसला सुना। अब क्या होगा स्वामी? मुझे नहीं कुछ पता, करना पड़ेगा। दुर्गाराम इतना कठोर और दुखियों दुखियों की ओर दुख देता है। स्वामी, आप सुमरू राज्य की में जाइए, सुना वहाँ का राजा बहुत दानी है, वो आपको सोने की गाय दे देगा। ठीक है, मैं सुमरू सुमेरु गांव जाता हूँ। और गंगाराम उसी दिन सफ़र की तैयारी करके सुमेरु गांव राज्य की ओर चल पड़ा। हे भगवान, मेरे पीछे दुर्गा को क्या होगा? क्या मैं सुमेरु राज्य की राजा से मुझ गरीब को सोने की गाय देगा? और राजा दान प्रिय संभव है कि मुझे गरीब पर दया दिखा दे। और लंबा सफ़र तय करने पर गंगाराम सुमेरु राज्य में पहुंचा। बहुत थक गया हूँ, थोड़ा विश्राम कर लूँ। और गंगाराम में एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट जाता है। थका होने के कारणों से गहरी नींद आ जाती, खुर खुर खुर। और किसी के रोने की आवाज़ गंगाराम की नींद खुलती है। अरे, यह रात को हो गई, यह रोने की आवाज़ किधर से आ रही है? आवाज़ की दिशा में किसी औरत की लग रही है, देखना चाहिए, क्या बात है। गंगाराम उस तरफ बढ़ता है जिधर रोने की आवाज़ आ रही है। कोई मुसीबत की मारी लगती है। और कुछ ही देर में गंगाराम को एक युवती नजर आती है। यह तो कोई राजकुमारी है। कदमों की आहट पाकर युवती चौंक कर खड़ी हो जाती है। गंगाराम का नज़र उस पर दौड़ती है। अरे, भाग रही है। गंगाराम उसके पीछे दौड़ता है। रुक जाओ सुंदरी, मुझसे डरो मत, रुक जाओ। और वह युवती दौड़कर उस जगह पर जाती है जहाँ उसका उड़न खटोला खड़ा हुआ था। वह उसी में बैठ जाती है। चलो चलो।
और उड़न खटोला तेजी से आकाश में उड़ने लगता है। अरे यह तो उड़न खटोले में बैठ गई। कौन थी वह? जिसके पास उड़न खटोला है वह कोई साधारण युक्ति नहीं हो सकती, अवश्य ही स्वर्ग की उतरी हुई कोई अप्सरा होगी। और लेकिन वह यहाँ बैठकर रो क्यों रही थी? काफ़ी सोचने के बाद गंगाराम अपने प्रश्नों का जवाब नहीं मिला। वह युक्ति रहस्य में जान मैं इस युक्ति का रहस्य जान कर रहूँगा, लेकिन क्या वह कल फिर आएगी? मैं कल का तक उसका इंतज़ार करूँगा। गंगाराम वहीं पेड़ के नीचे सो जाता है और दूसरा दिन भी वह वहीं रहता है। फिर शाम ढलने को उठ कर बैठता है। रात होने वाली है, मुझे चुप कर युक्ति के आने का इंतजार करना चाहिए। गंगाराम पेड़ के पीछे छुप जाता है। थोड़ी थोड़ी रात होने पर आकाश में वही उड़न खटोला नजर आता है। वह आ गई और कुछ क्षण बाद उड़न खटोला जमीन पर उतर जाता है। युक्ति उसमें उतर कर पत्थर पर आ पर बैठती रोने लगती है। उफ, यह कितना करुणा रोदन है। और गंगाराम अपने को रोक नहीं पाता। वह पेड़ से निकलकर युक्ति के सामने आता है। आज मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। तुम, हाँ तुम कौन हो? कल भी मैंने तुम्हें देखा था, भाग क्यों गई थी? क्या करोगे जानकर? तुम्हारे करुण रुदन से मुझे यह जानने के लिए उत्सुक कर दिया है। तो सुनो, मेरे पिताजी विक्रम सिंह उपहास नगर के राजा थे और साधु संतों को बहुत आदर सत्कार करते थे। ऋषि वकर हमारे राज्य गुरु थे। उन्हें आशीर्वाद में मेरा जन्म हुआ। मैं बचपन से ही नटखट और जिद्दी लड़की थी। एक दिन माँ हम आकाश में उड़ेंगे, यह मनुष्य के लिए संभव है। हम नहीं जानते, हम पक्षी की तरह आकाश में उड़ना चाहते हैं। जिद न करो बेटी, जाओ मोतीचूर के लड्डू दूंगी। हमें नहीं चाहिए लड्डू, हमें आकाश में उड़ना है। हे भगवान, यह कैसी जिद है? और रानी अपनी दासी को राजा महाराज राजमहल में विक्रम सिंह को बुलाने की भेजती है और विक्रम सिंह रानी के कक्ष में आती हैं। क्या बात है माधवी, तुम ऐसे में हमें क्यों याद किया? आपकी लाडली आसमान में उड़ने की जिद कर रही है, इसे मनाइए। पिताजी, हम आकाश में उड़ने में उस पक्षी की तरह उड़ेंगे। उसे तो पंख हैं बेटे। चलो हम तुम्हें उड़ाने वाले तोता तोता देते हैं। हमें तोता नहीं चाहिए, हमें आकाश में उड़ेंगे, हम आकाश में उड़ेंगे। हे भगवान, अब क्या करें? राजा और रानी चंदा को मनाने का हर संभव प्रयास करते हैं और हार जाती हैं। चंदा अपनी जिद पर अड़ी रहती है। उसी वक्त ऋषि चक्रम भी आ जाती है। राजा आप राजा ने चक्रम के पैर पकड़ लिए। अरे क्या बात है राजन, तुम इससे धीर क्यों परेशान हो? चंदा आकाश में उड़ने की जिद कर रही है। गुरुदेव, न कुछ खा रही है न पी रही है। ऋषि चक्र ने आंखें बंद की और उसी क्षण एक उड़न खटोला प्रकट हुआ। लो राजन, इस उड़न खटोला में बैठ कर यह चंदा आकाश में उड़ सकती है। सच? उड़न खटोला। और राजा विक्रम सिंह ने चंदा को उड़न खटोले में बैठ गए। उड़न खटोला आकाश में सैर करा। उड़न खटोला आकाश में उड़ने लगा। हम भी आकाश में उड़ रहे हैं। देखिए पिताजी, हमारा महल कितना सुंदर लग रहा है। वाह बेटी। और आकाश की सैर करने के बाद राजा चंदा नीचे आ गए। पिताजी, यह उड़न खटोला किसी को नहीं देंगे। बेटी, यह उड़न खटोला तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा ही है। ऋषि वकर राजा को लेकर बाहर आते हैं। राजन, मैं तुम्हें एक भूतपूर्व समाचार देने आया हूँ। कैसा समाचार? इंद्रदेव तुमसे रूठ हो गई है। वह राज्य में भारी बारिश करेंगे, इसे तबाह करना चाहते हैं। ओह, तब हम क्या करें गुरुदेव? क्या इस प्रकोप से बचने का कोई उपाय नहीं है? उपाय तो है, लेकिन वह उपाय नहीं कर पाओगे। आप बताइए तो गुरुदेव, ऐसा कौन सा उपाय है जिसे हम नहीं कर पाएंगे? राजन, तुम्हें इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए अपनी बेटी का बलि देनी पड़ेगी। नहीं नहीं गुरुदेव, यह मुझसे नहीं होगा। चंदा हमें बहुत प्रिय है।
राजन, फिर भी राज्य को तुम बचा सकते हो? नहीं बचा सकते। क्या हमारी बलि से इंद्रदेव प्रसन्न नहीं? क्या मेरी बलि से इंद्रदेव प्रसन्न नहीं हो सकते? नहीं। मैं चंदा को बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे बलि नहीं दूँ। कैसे दूँ? तुम्हारी इस मोह ममता के कारण संपूर्ण राज्य नष्ट हो जाएगा। अपना मोह त्याग दो राजन, राजा का फर्ज निभाओ। ठीक है, मैं चंदा को बलि दूंगा। आ- आज आधी रात को तुम चंदा को लेकर इंद्रदेव के मंदिर में आना। मैं वहाँ पूजा पाठ शुरू करूंगा। और ऋषि चक्रम चले गए। राजा राजा विक्रम सिंह अजीब धर्म संकट में फंस गए। एक तरफ उसका पूरा राज्य था, दूसरी तरफ फूलसी प्यारी बच्ची थी, चंदा थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह चंदा को इतना मोह नहीं करते। और राजा परेशानी का हालात में रात होने तक वह कक्ष में चक्कर काटते रहे। अतः तब रानी अपनी बेटी के मोह में फंसे वह अर्धरात्रि को एक सेवक की बेटी को चंदा के वस्त्र पहना दिए और चंदा इंद्रदेव के मंदिर में पहुंचे गए। मैं चंदा को ले आया गुरुदेव, तुम बाहर ही रुको। मैं जैसे ही पूजा समाप्त करूंगा तुम्हें बलि का आदेश दूंगा। तुम चंदा का सिर काट काट डालना। ठीक है गुरुदेव। और थोड़ी देर बाद ऋषि चंद्र का आदेश उभरा, राजन बलि दो। चाक। और राजा जैसे ही उस लड़की का सिर धड़ से अलग किया, आकाश में भीषण गर्जना हो गई और ऋषि वर्क दौड़कर मंदिर से बाहर आए। इंद्रदेव का प्रकोप, यह किस भूल का परिणाम है? भूल नहीं गुरुदेव, मैंने छल किया है। यह एक सेवक की लड़की की बलि थी। ओह दोस्त, तूने अपनी बलि के में मुंह में अंधे होकर अपने राज्य के सर्वनाश कर लिया है। राजा, जिस बेटी के मुंह में तू अंधा हुआ है वह तुझे भी धोखा दिया है। अपनी बेटी की जिंदगी कोई सुख नहीं पा सकेगी। इस सर्वनाश से बचकर तू इधर उधर भटकेगी। नहीं गुरुदेव, मगर उसने किसी राज्य में कदम नहीं रखा तो वह राज्य नष्ट हो जाएगा। यदि उसने किसी के साथ विवाह किया तो उसका पति मर जाएगा। क्षमा गुरुदेव, क्षमा। दोषी मैं हूँ। चंदा को क्यों श्राप देती हूँ? ऋषि होकर क्रोध शांत हुआ। ओह, मैंने क्रोध में आकर चंदा को श्राप दे डाला। भगवान, इस श्राप का से चंदा को मुक्त कर दीजिए गुरुदेव। इस श्राप से को लौटाना अब असंभव है राजन। हाँ, यदि कोई गरीब व्यक्ति बगैर किसी स्वार्थ के अपनी इच्छा से ये यज्ञ में बलि होगा तो चंदा श्राप मुक्त हो जाएगी। समय कम है, तुम महल में जाओ। प्रणाम गुरुदेव। और राजा विक्रम सिंह महल में आता है। यह कैसी गर्जना है स्वामी? हमारे राज्य का विनाश आ गया है माधवी, इसका दोषी मैं हूँ। आप 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 कैसे दोषी हैं? मैंने चंदा का मोह किया और इंद्रदेव को रुष्ट कर दिया। काश मैं चंदा की बलि दे देता। और सारी घटना जानने के बाद ऋषि चक्र द्वारा चंदा को दिए श्राप की बात सुनकर रानी रो पड़ी। मेरी बेटी का क्या दोष स्वामी, इसमें श्राप क्यों? धीरज रखो रानी, जो होना था हो गया। चंदा का भाग्य का लिखा हम नहीं मिटा सकते। इसे उड़न खटोले में बैठाकर विदा करो। और रानी माधवी ने उड़न खटोले में बैठाती है। जा बेटी, भगवान ने चाहा तो तू ऋषि वक्र के श्राप से मुक्त हो जाएगी। तुम भी चलो माँ। पिताजी मेरे साथ चलिए। नहीं बेटी, इस अंतिम संकट की घड़ी में मैं अपने राज्य और प्रिय जनता को छोड़कर नहीं भाग निकलना हमें शोभा नहीं देगा। तू भगवान तुझे सुखी रखे। विदा मेरी प्यारी बेटी। और इस प्रकार मैं उल्लासनगर पर छाए विनाश के बादलों से बचकर निकल आई। तुम्हारे माता पिता तुमसे बिछड़ गए, इसलिए तुम रोती रोती हो यहाँ।
उन्हें बिछड़ा का दुख तो है ही, मेरे रोने का कारण यहाँ का राजकुमार शलभ है कैसे। उदासपूर्ण उत्साहपूर्ण में आने के बाद मैं इधर उधर भटकती घूम रही थी। मैंने यौवन के 16 साल मैंने जंगलों और पहाड़ों में निकाले। एक दिन मैं इस जगह घूम रही थी कि रथ रोको कोचवान, और रथ रुका। उसने राजकुमार सौरभ उतर कर मेरे समीप आए। आदित्य, मैंने ऐसी सौंदर्य अपने राज्य में कहीं नहीं देखी। कौन हो तुम रूपवती? मैं मेरी घबराहट पर राजकुमार हंस पड़ा। अरे वाह, कोई शेर चाहू भालू हूँ जो बकरी की तरह मैं कर रही हो? आप कौन हैं? मैं इस सुमेर राज्य का राजकुमार सेल्सोस हूँ, और तुम्हें अपना परिचय नहीं दिया। मेरा नाम चंदा है। मैं कभी उत्साह नगर की राजकुमारी थी। कभी से तुम्हारा क्या तात्पर्य है? क्या तुम अभी उत्साह नगर की राजकुमारी नहीं हो? जब उत्साह नगर ही नहीं रहा तो मैं राजकुमारी उत्साह नगर इंद्रदेव के प्रकोप से नष्ट हो गया। राजकुमार, ओह, तो तुम्हारे माता पिता भी क्या? वह भी, हाँ, वह भी उत्साह नगर के साथ साथ समाप्त हो गए। यह तो बहुत दुख की बात है। मेरे राज्य में चलो, तुम्हें विवाह करके तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा। नहीं नहीं, मैं आपके राज्य में नहीं जा सकती, आपसे विवाह नहीं कर सकती। मुझे मुझसे या मेरे राज्य से कुछ कमी है नजर आ रही है सुंदरी? नहीं राजकुमार, आप में या आपके राज्य में कोई कमी नहीं है। मुझे आजीवन ऋषि के वर्क से शराब में बंधी हूँ। कैसा शराब? ऋषि वर्क ने श्राप दिया है कि मैं जिस राज्य में कदम रखूंगी वह राज्य नष्ट हो जाएगा, और जिस राजकुमार से विवाह करूंगी वह उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये भगवान, ये कैसा श्राप है? आप परेशान न होइए राजकुमार, मैं अपने राज्य में लौट जाइए। मैं तुम्हारे साथ लिए बगैर राज्य में नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाकर, चाहे कुछ भी हो। जिद न कीजिए यदि आपने अपने राज्य का विनाश नहीं करना चाहते। मैंने कहा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा तब तक तुम मेरे साथ नहीं चलोगे। हे भगवान!